आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से साल 2013 में कई नई चुनौतियां सामने आई तो ये साल सुरक्षा तंत्र के लिए कुछ कामयाबियां भी लेकर आया। दरअसल आतंकवाद और नक्सलवाद अब भी देश की सबसे बड़ी सुरक्षा चिंताओं में शामिल है, तो साइबर सुरक्षा में लग रही सेंध और सोशल मीडिया के दुरुपयोग ने सुरक्षा तंत्र के सामने नई चुनौतियां पेश की हैं। आतंक का साया इस साल भी देश के कई हिस्सों में देखने को मिला। हैदराबाद और बेंगलुरु में हुए आतंकी धमाकों के मामले अभी सुलझे भी नहीं थे कि बिहार के बोधगया और पटना में हुए सीरियल बम धमाकों ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी। लेकिन सुकून ये रहा कि साल बीते बीते सुरक्षा एजेंसियों ने चारों धमाकों की गुत्थी सुलझाने का दावा किया। हालांकि चारों मामलों में जांच अब भी चल रही है, लेकिन एजेंसियों ने इन धमाकों के सिलसिले में कई लोगों को गिरफ्तार किया है, तो इसकी साजिश के संबंध में कई पुख्ता सबूत भी एजेंसियों के हाथ लगे हैं। यहाँ तक कि बेंगलुरु को छोड़कर अन्य 3 धमाकों में इंडियन मुजाहिदीन के नेटवर्क का हाथ होने की बात सामने आई, जिसे लगातार पाकिस्तान से मदद और निर्देश मिल रहे हैं। सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की आपसी तालमेल की वजह से इस साल इंडियन मुजाहिदीन के संस्थापक सदस्यों में से एक यासिन भटकल अपने एक साथी असदुल्ला अख्तर के साथ भारत के शिकंजे में आया। खुफिया एजेंसियों को एक और बड़ी कामयाबी तब मिली जब लश्कर-ए-तैयबा से ताल्लुक रखने वाले अब्दुल करीम टुंडा को भी सुरक्षा एजेंसियों ने धर दबोचा। इन दोनों आतंकियों से सीमा पार से संचालित आतंकवादी नेटवर्क के बारे में काफी अहम सूचनाएं मिली। मुंबई के 26/11 हमले को अंजाम देने वाले एक आतंकी कसाब को पिछले वर्ष फांसी के शिकंजे तक पहुंचाया गया था, तो इस साल संसद पर हमले की साजिश करने वाले अफजल गुरु को भी कसाब की तरह ही सजा मिली। इससे केंद्र सरकार ने अपने उस मंशा को जाहिर किया है कि आतंक को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार राष्ट्रीय आतंक निरोधी केंद्र यानी एनसीटीसी को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक आवश्यक हथियार मान रही थी, लेकिन गैर यूपीए मुख्यमंत्रियों के विरोध की वजह से इसे ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। हालांकि राज्यों के सुझावों के मुताबिक एनसीटीसी की कार्य प्रणाली में कई बदलाव भी केंद्र ने किए थे। एनसीटीसी के मसले पर भले ही सरकार को निराशा हाथ लगी, लेकिन राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड यानी नेट ग्रिड को शुरू करने के लिए काम काफी आगे बढ़ा है। नेट ग्रिड के अंतर्गत देश की 1.5 दर्जन से ज्यादा एजेंसियों के आंकड़ों को एक ही डाटा केंद्र के अंतर्गत लाने की योजना है, ताकि संदेहास्पद गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। इस साल नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के अभियानों को खासी सफलता मिल रही थी, लेकिन छत्तीसगढ़ के जीरम घाटी में कांग्रेसी नेताओं के काफिले पर हुए हमले ने सुरक्षा तंत्र के साथ राजनीतिक तंत्र को भी हिलाकर रख दिया। 25 मई को बस्तर में हुए इस नक्सली हमले में 27 लोगों की नक्सलियों ने हत्या कर दी, जिसमें राज्य कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल थे। हालांकि इसके बाद केंद्र ने तमाम राज्यों को सख्त हिदायत भी दी कि संभावित आतंकी और नक्सली हमलों के मद्देनजर राजनीतिक कार्यक्रमों और नेताओं को पर्याप्त सुरक्षा दी जाए। वैसे पिछले साल के मुकाबले इस साल नक्सली वारदातों में कमी आई है। साल 2012 में नक्सली हिंसा की 1415 घटनाएं दर्ज की गई थी, तो इस साल नवंबर तक करीब 1000 घटनाएं ही घटी हैं। सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के कई दुर्गम इलाकों में अपनी पैठ बनाई है, तो बिहार और झारखंड के कई नए इलाकों में पैर पसार रहे नक्सलियों को लेकर थोड़ी चिंताएं भी बढ़ी हैं। वैसे इस साल सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता सांप्रदायिक हिंसा की बढ़ती घटनाएं रही। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर सहित कई और जिलों में हुई सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं को रोकने में पुलिस और सुरक्षा बलों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के कई और राज्य भी साल भर सांप्रदायिक घटनाओं की चपेट में आते रहे। इसकी वजह से साल 2013 पिछले 4 वर्षों में सबसे ज्यादा सांप्रदायिक हिंसा की वारदातों का गवाह बना। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस साल अक्टूबर तक सांप्रदायिक हिंसा की 725 घटनाएं देश भर में दर्ज हुई। आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ी चिंता इस साल जम्मू कश्मीर में सीमा पार से हो रही गतिविधियां रही। लगभग पूरे साल पाकिस्तानी सीमा से न सिर्फ घुसपैठ की कोशिशें होती रही, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी फायरिंग की घटनाएं सामने आती रही, जिससे दोनों मुल्कों के रिश्तों में कई बार तल्खी भी आई। गृह मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस साल घुसपैठ की कोशिशों के करीब 300 मामले सामने आए हैं, तो 150 से ज्यादा छोटी बड़ी फायरिंग की घटनाएं भी हुई हैं। लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन समेत कई आतंकी संगठनों ने लगातार सुरक्षा बलों और आम नागरिकों पर हमले करके राज्य का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन उसमें उनको कामयाबी नहीं मिली। इस साल भी जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ संख्या में सैलानी आए। पूर्वोत्तर में इस साल आंतरिक सुरक्षा की स्थिति को सुरक्षा एजेंसियों ने शांतिपूर्ण लेकिन जटिल माना। इस साल सरकार ने तटीय सुरक्षा, खुफिया नेटवर्क को मजबूत करने और पुलिस के आधुनिकीकरण पर खासा ध्यान दिया, तो महिला सुरक्षा और कमजोर तबकों की सुरक्षा के लिए भी कई अहम कदम उठाए गए। पिछले साल निर्भया के साथ हुई जघन्य बलात्कार की घटना के बाद रिकॉर्ड समय में संसद ने महिला सुरक्षा से संबंधित एक सख्त कानून भी पास किया।
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर सहित देश के कई हिस्सों में हिंसा भड़काने के लिए सोशल मीडिया के दुरुपयोग की बात भी सामने आई है। केंद्र सरकार और सुरक्षा एजेंसियां इसे आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती मानते हुए इससे निपटने के उपायों पर काम कर रही है। सुधाकर दास, DD न्यूज, दिल्ली।